अरे और भाई दया, रक्षाबंधन आने वाला है, क्या बनवाओगे? मैं तो यार खीर पूड़ी और हलवा वलवा बनवाने की सोच रहा, तो कोई बात नहीं, तुम भी आना, तुम्हारी भी दावत करूँ। अरे सांड पहनने की बात कर रहे हूँ, खाने। अच्छा दया ये बता, केसूस आया है ना आया एक आध? अरे वो बता तो रहते इस चीज की साहब, आने वाला होगा, फोन वोन देखो। हेलो, सीआईडी से सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बात कर रहा हूँ। अरे हाँ, हम भी पुलिस ही हैं। अरे कर देंगे, तुम केस तो बताओ। अरे कैसे ना दोगे केस? आ रहा है घर, चलो भी दया, कार निकाल। तुम्हारे बाप का दहेज में मिल गई, ये खड़ी है, इससे चलो, वो भी धक्का मारना पड़ेगा तुम्हें। दया कितनी दूर हो रहा है? बताइएगा, सामने वाला घर है। अच्छा दया, बहुत मेहनत से एक केस हाथ लगाया, किसी भी कीमत में ये केस हाथ से जाना नहीं चाहिए, भले ही चाहे हाथ पैर जोड़ने पड़ जाएं। अरे एसी पे साहब हैं तो वो किस काम में आएंगे? भाई क्या कह रहा, क्या सुना देगा तू केस? किसने बुला लिया भाई? किसने बुला लिया? अरे तू ही तो जबरदस्ती कर रहा, फोन पे हाथ पैर जोड़ रहा हमारे, अब आ गए तो कह रहा है तुम्हें किसने बुला लिया? मैंने बुलाया नहीं है तुम्हें, क्यों आए हो यहाँ जबरदस्ती? जाओ चलो। ऐसे कैसे चले जाओ? अब आए तो केस पूरा करके ही जाएंगे। देख, हमें केस देने के तेरे दो फायदे हैं, एक तो तेरा काम बहुत जल्दी हो जाएगा, ऊपर से हमारी फीस भी बहुत कम है। अच्छा चलो बताओ, तुम्हारी फीस कितनी है? ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो एसीपी साहब ही बताएंगे आके। बुलाओ अपने एसीपी साहब को। दया, एसीपी साहब को फोन करके बुलाओ। हेलो, अरे सर, जिस केस के लिए आपने फोन किया था वो केस वाला मान गया, बड़ी मुश्किलों से माना, आ जाओ। हाँ मान गया वो, जल्दी आओ। अरे ये क्या काम कर रहे हो सर, नाक कटवा रहे हो तुम हमारी? हाँ जल्दी आओ। अरे एसीपी साला बुढ़ा नाक कटवाने पे लगा पड़ा है, बाग में अमीर भी नहीं है। अच्छा, तो रहा था आने के लिए, आ तो रहा है क्या, तो रहा था आने के लिए। एक काम करो, एसीपी साहब की अच्छी वाली कुर्सी छोड़ दो, उस वाली बैठ जाओ तुम। मैं सोची यार बुढ़ा टूटी हुई कुर्सी पे बैठ जाएगा, ना बैठेगा ना यार, इस पे बैठ जाओ तुम। चलो। हाँ भाई अभिजीत, क्या बात है? यार ये केस के लिए मान तो गए, वैसे कुछ फीस उस के बारे में बात कर रहा है। देख भाई, ज्यादा फीस नहीं है अपनी, वो दिख रही है तुझे बाजार, उसमें जाकर 2 की पकौड़ी करारी करा के और प्लेट में रखवा के और 3 प्लेट में चटनी करा के हम तीनों को ला के खिला दिए, बस इतने में ही मान जाएंगे हम। तो हमारा केस कितने दिन में कर दोगे? भैया तेरा केस तो हम 4-5 दिन में ही उठा देंगे, लेकिन अगर तुझे जल्दी उठवाना है तो 4-5 आदमी और लगेंगे काम पे, पर जल्दी उठ जाएगा तेरा केस। मैं भाई तेरा केस क्या है? एसीपी साहब, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, इतनी देर से मैं चूर गई रात। तो भैया इतना बजट ना है हमारा, पकौड़ी 5 रुपए की खिलानी पड़ेंगी, बहुत कर रहा काम है भाई, हमसे ना होगा। केस दे दे यार, दे दे यार, दे दे। सर, अरे क्या कर रहे हो, सीआईडी वाले हो के नाक कटवा रहे हो हमारी? धमकियों में लो, धमकियों में साले को। हाँ दया, कह तो सही रहे हो। दया, अभिजीत। फू फू। अरे साले, थूकने गई थी तुझसे, जब मैं ऐसे करे करूं तो समझ जाया कर कट्टा मांग रहा हूं। चल तू छोड़ अभिजीत, कट्टा। अरे क्या कर रहे हो सर, बाले बिनने का टाइम ना है इस समय, केस पे ध्यान दे। अरे यार भैया, तुम्हें किसने ले लिया यार सीआईडी में? भैया जा गांव और वहां जाके अमीए बीन, जब मैं ऐसे करे करूं तो समझ जाया कर तमंचा मांग रहा हूं। दया, तुम तमंचा दो। अब बता, देगा ना देगा केस? पहले तो बहुत तोते की तरह बोल लिया था ना तुम। तमंचा दे के देख, अभी बता दूंगा। ज्यादा बोल लिया है। सर केस तुम्हें दिया। दया, उसकी भैंस कैसे ढूंढी जाए? सर आगे एक रोड है, मैं जानता हूँ, वहाँ से सारे जानवर वहीं से निकल के आते हैं। चलो चलो फिर दया।
अच्छा तो अभिजीत दया, यहाँ की एक एक चीज बारीकी सी देखो, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, जल्दी से देखो। अरे दया, ये देखो, ये देखो दया, ये देखो, ये देखो दया, इसका मतलब समझे दया? हाँ सर, भैंस इसी रास्ते से लेके जाई गई है। नहीं दया, इसकी भैंस ने खाना खा के पानी नहीं पिया, इसलिए उसने सूखी टट्टी करी है। ये देखो बिल्कुल चॉकलेट केक लग रहा है, इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब सर हमारा सही निकला सर, कि भैंस इसी रास्ते से ले जाई गई है। हाँ दया, आगे और देखते हैं, कभी कोई और सुराग मिले। दया, यहाँ ढूंढो कुछ अगर मिलता है तो। ये देखो दया, दया ये है बाल, इसका मतलब समझे दया? नहीं सर। इसका मतलब है कि भैंस की बाल कटिंग यहीं हुई है। दया, अब हम केस के काफी करीब पहुंच चुके हैं। हाँ करीब पहुंच चुके हैं, इतनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में भैंस की टट्टी और बाल मिले हैं। भैंस ऐसे मिल रही है? अभिजीत, तुम्हारा क्या कहना है? सर मैं तो ये कह रहा हूँ, जब इतनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो हम भैंस की टट्टी और बाल ढूंढ पाए हैं, तो हम इन दो चीज़ों से भैंस को कैसे ढूंढ सकते हैं? मैं तो कह रहा हूँ ये केस अपने बस का ना है, केस को यहीं छोड़ो ओड़ो और अपना वही काम सही है, हम यहीं गिनेंगे। सही कह रहे हो, चलो यार।